और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। और उस पुलिस प्रतिवेदन के कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर अगर मैं जून 31 जून तक की बात करूं, 30 जून तक की बात करूं, 6 महीने का आंकड़े इसी साल की बात करूं, तो राजस्थान में अलग अलग जगह पर 902 हत्याएं हुई है और चालान सिर्फ 242 का हुआ है। जो बच्चों के साथ पोक्सो एक्ट में मामले दर्ज हुए हैं 2558 में चालान 518 का हुआ है। चोरी 19,144 हुई है और चालान सिर्फ 2314 का हुआ है। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जून तक अपराध और अपराधी दोनों को पकड़ने में सरकार की मंशा नहीं थी। ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की बात कहकर सरकार दंभ भरती है और वहीं जहां एफआईआर दर्ज होगी, अभियोग दर्ज हो गए, उनको पेंडिंग रखना, उनमें एफआईआर देना, उनमें चालान प्रस्तुत नहीं करना, इस सरकार की फितरत रही है। कुल इन 6 महीनों में 1,65,714 प्रकरण दर्ज हुए हैं और जिनमें 63,256 के मात्र चालान पेश हुए हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अपराध और अपराधी कितने बेखौफ हैं। सरकार के खुद का ये अधिकृत दस्तावेज है, पुलिस प्रतिवेदन, ये कह रहा है कि राजस्थान में 1,06,238 ऐसे अपराधी हैं जिनके न्यायालय ने वारंट जारी किए, जो आज पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर है। उद्घोषित अपराधी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर 11,492 और भगोड़े जिनको सरकार ने कह दिया कि फरार हो गए, भगोड़े हो गए, वो है 2,259। यानी अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू है। और सरकार ने ऐलान किया था, सरकार ने अब तक मुख्यमंत्री जी के महंगाई राहत कैंपों में 7 करोड़ जनसंख्या से भी ज्यादा 16 लाख गारंटी कार्ड बांटे हैं और ये कहा कि इन गारंटी कार्डों में गारंटी दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, ये सुविधा आपको मिलेगी। पहला गारंटी कार्ड बांटा गया 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त और उसके बाद पहले 200 यूनिट तक फ्यूल चार्ज मुफ्त किया और उसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं का पूरा फ्यूल चार्ज मुफ्त कर दिया। इस मुफ्त की घोषणा के बाद जो पहले बिल आए हैं वो हर उपभोक्ता का 22 से 28% तक बढ़ के आया है और अब तो अंधेरी नगरी चौपट राजा। घोषित है घोषित रूप से 9-9 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में और 5-5 घंटे शहरी क्षेत्र में कटौती है। सरकार के खुद के थर्मल पावर हाउस जो है 3,440 मेगावाट के थर्मल पावर हाउस को इन्होंने कोयले की कमी और तकनीकी कमी के कारण से बंद बताया है। महंगा कोयला खरीदकर सरकार ने भ्रष्टाचार किया। अडानी की कंपनी को 1,042 करोड़ का एक सिंगल टेंडर दिया उन्होंने। 18,000 मैट्रिक टन का महंगा कोयला इंडोनेशिया से खरीदने का अब तक का सबसे महंगा कोयला खरीदा। आज स्थानीय कोयला जो मिलता है वो 4,600 रुपए मैट्रिक टन में मिलता है। और इसके साथ ही सरकार ने अन्नपूर्णा किट एनएफएसए परिवारों को देने का ऐलान किया और अन्नपूर्णा किट में हमने विधानसभा में भी कहा कि ये बजट घोषणा थी रसद विभाग की, खाद्य रसद विभाग की 3,000 करोड़ की घोषणा, इसको बिना विधानसभा को विश्वास में लिए सहकारिता विभाग को स्थानांतरित इसलिए की गई कि इन्होंने कॉनफेड के माध्यम से टेलर मेड एक टेंडर बनाकर एक ही कंपनी को राजस्थान का पोषाहार का वितरण का ठेका दिया। वो कंपनी है राणावत की कंपनी और शर्त यह लगा दी कि हर जिले के अंदर 50 करोड़ तक की न्यूनतम राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग को पोषाहार वितरण करने का काम जिस कंपनी ने किया वही इस टेंडर में भागीदारता ले रखे सकेगी। अहर्ताओं में इन्होंने तय कर दिया और इस कारण से बाकी सब बाहर हो गए। और अब ये जो अन्नपूर्णा किट बांटी जा रही है
इसमें जिस प्रकार का अमानक खाद्य पदार्थ बांटा जा रहा है, तेल में मिलावट, मिर्ची में मिलावट, हल्दी में मिलावट, और कई जगह पर तो इन्होंने एक बार भेजकर अन्नपूर्णा किट ये इनको जो रसद विभाग में सप्लाई करते हैं राशन डीलर को वापस मंगवाई। ये राजस्थान का ना एक और खजाने पर डाका है, वहीं राजस्थान के लोगों से एक तरह से उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। मैं अपील करना चाहूंगा राजस्थान के लोगों से कि जो अगर आप इनका अन्नपूर्णा किट लेते हैं तो उसकी मानकता की, क्वालिटी की जांच अवश्य करवाए। मैंने पहले कहा कि इन्होंने पहले 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त की बात कही, आज बिजली तारों से गायब होगी, बिजली के बिल बढ़े हुए आए। इन्होंने घोषणा की थी कि मैं 1,35,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में टेलीफोन देंगे। अब 40 लाख टेलीफोन बांटने की बात कर रहे हैं। सैमसंग कंपनी का वो टेलीफोन जो आउटडेटेड हो गया, कंपनी के गोदाम में था, भारी भ्रष्टाचार करके उन टेलीफोनों को बांटने की काम कर रहे हैं। और इन टेलीफोनों में सरकारी योजनाओं के प्रचार के बहाने से 14 जगह मुख्यमंत्री जी की फोटो है। ये टेलीफोन सरकार के धन से बांटे जा रहे हैं। अगले महीने आचार संहिता आ जाएगी। आचार संहिता में प्रचार प्रसार की पाबंदी है, जो हमारी आदर्श आचार संहिता है। और उस समय इन टेलीफोनों का क्या होगा, ये एक तरह से हमारे जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट उसका उल्लंघन है। ये सारी बातें आप लोगों के सामने है। इस उदयपुर में पैराफेरी के अंदर इन्होंने पट्टा वितरण करने की बात कही। 2013 के अंदर जो बसें उनको पट्टा देने की बात की, सरकार विफल रही। आज यहां विकास के नाम पर विकास पथ बनाने की बात की, एक भी विकास पथ इस उदयपुर जिले में बना नहीं पाई है। और अब स्कूल खुल रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि स्कूलों के अंदर भवनों के निर्माण, भवन जिस प्रकार बने हुए हैं उनके गिरने की आशंका में कई स्कूलों में छुट्टी हो रही है। इन्होंने बड़ी संख्या में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल दिए, पर स्कूलों में फैकल्टी नहीं है। आज भी बड़ी संख्या के अंदर महाविद्यालय अलग अलग धर्मशालाओं में चल रहे हैं। और सरकार के अंदर अब भी सरकार का अंतर्द्वंद जारी है। और मैं कह सकता हूं कि सरकार कितने भी झूठी बातें कर ले, अब कॉमन सिविल कोड जिसके बारे में अभी जिसको लागू करना तय नहीं हुआ अभी, पर उसके बारे में 22वें विधि आयोग ने आपत्तियां ली है, लोगों से जनमत लिया है। कांग्रेस के लोगों ने आदिवासी क्षेत्र में ये कहना चालू कर दिया है कॉमन सिविल कोड उनके आरक्षण को खत्म कर देगा, जबकि इसका दूर दूर तक वास्ता नहीं। आदिवासी आरक्षण को सुदृढ़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग कालखंड में किया। कतई आदिवासी और हमारे एससी और एसटी के लोगों का आरक्षण न पहले समाप्त हुआ, न आगे समाप्त होगा, न समाप्त करने के रूप में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हम होने देंगे। इन मोटे मोटे बिंदुओं पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने कहा कि एक बार मैं बात कर लूं। और राजस्थान के अंदर हर दिन कोई न कोई निर्भया कांड आकार ले रहा है। आप नित्य देख रहे हो, कभी दौसा के बसवा की घटना जहां महिला के साथ बलात्कार में कांस्टेबल पकड़ा गया, कांस्टेबल को जनता ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के थानेदार ने कार्रवाई नहीं की, जनता के दबाव में कार्रवाई की, उसके बाद मुकदमा दर्ज करते हैं। खाजुवाड़ा में दलित बच्ची पढ़ने जाती है, उसको अगवा किया जाता है, उसमें भी 2 पुलिस के कर्मी गिरफ्तार होते हैं। चाहे जोधपुर एनयू की घटना हो, चाहे करौली के गैंगरेप की घटना हो, चाहे सवाईमाधोपुर की घटना हो, इस सरकार के अंदर पहली बार महिला असुरक्षित महसूस कर रही है और पहली बार रंगदारियों का वसूल करने का सिलसिला सरकार में जारी है। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं सरकार डिलीट होगी और निश्चित तौर पर सरकार, ये लाल डायरी की सरकार, लाल डायरी में जिस प्रकार का आरोप सरकार के सारे मंत्री ने लगाया, सरकार का एक भी मंत्री आगे आके नहीं कह पाया कि उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव हुए हैं उसके अंदर भारी रुपयों का लेन देन हुआ। मुख्यमंत्री जी के ओएसडी का नाम लिया, पुत्र का नाम लिया, कोई सफाई देने नहीं आया। ये सारे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।